हम्दु लिल्लाहि रब्बिल मोहम्मद सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। थोड़ी सी आवाज करें बेटा। हेलो, थोड़ी सी आवाज, ये इको जरा बंद कर दो, आवाज आई नीचे। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। थोड़ी सी ऊंची करो आवाज। सल्ले अला। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी एक मर्तबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पांचवीं मर्तबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतियुम वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। फीहे आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहू काना आमिना। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैंने आपके सामने चौथा पारा सूरह आले इमरान की 96 नंबर आयत तिलावत की है। इस सूरत का नाम है सूरह आले इमरान। देखिए, नाम बाद में होता है, वजूद पहले होता है। अब ये रात का वक्त है, मैं एक बात ही आप तक पहुंचानी है। वो पैगाम मेरा नहीं, तौहीद का है। चूँकि रात के हवाले से काफ़ी देर भी हो रही है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, लेकिन मैं मकसद पूरा करके आप तक पैगाम पहुंचा के आपसे इजाज़त ले लेंगे। खालिक इस आयत करीमा में कोई भी कुरान की आयत हो, हर आयत के 4 दर्जे हैं। कुरान की हर आयत के 4 दर्जे हैं। हर जाहिर का बातिन है। कुरान के हर जाहिर का बातिन है, फिर बातिन का बातिन है, फिर बातिन का बातिन है। फरमाया 7 बातिन हैं। रसूल ने फरमाया नहीं 70 बातिन हैं। फरमाया नहीं 70,000 बातिन हैं। माशाल्लाह, आपकी तवज्जो होगी। अब कुरान 70,000 बातिन से निकल कर जाहिर होता है। समझ आई मेरे भाई? अब कुरान का 4 कुरान के जाहिर हैं। पहला, कुरान अल इबारत लिल अवाम। कुरान की इबारत अवाम तक होती है। अवाम के लिए सिर्फ इबारत होती है। कुरान की जो इबारत है वो अवाम के लिए होती है। समझ आंदी पैसी? अल इबारत लिल अवाम, इबारत अवाम के लिए होती है। वल इशारत लिल खवास, उसी आयत में इबारत अवाम के लिए, और उसी आयत में इशारे हैं खास लोगों के लिए। मालूम होता है खास को भूला नहीं गया। खास के लिए भी क्या है? इशारे। इबारत अवाम के लिए, इशारे खास लोगों के लिए।
मालूम होता है खास इल्म इलाही में हैं। खुश हो थोड़ा सा। अल इबारत लिल अवाम वल इशारत लिल खवास वल लताइफ लिल औलिया। जो कुरान में लतीफ इशारे हैं, लतीफ लिल औलिया, वो आप लोगों का जिक्र है। उन वलियों के लिए है जिनकी विलायत इक्तिसाबी है। उन्होंने कोशिश कर कर के, रियाजत कर कर के उन्होंने कुछ मकाम हासिल किया है। कुरान के लताइफ उनके लिए है। उनमें देखें आप आते हैं, उन लताइफ के कमाल को सलमान फारसी कहते हैं। खुश हो मेरे भाई, खुश हो थोड़ा सा। वो लताइफ लेने वाला कौन है? जनाब सलमान फारसी। समझ आई ना? सलमान फारसी का एक जुमला मैं कह के आप तक पहुंचा दूं कि ये विलायत कस्बिया पर फायज होने वाला सलमान किस्म यार का है। अबूजर एक दर्जा कम है, 9वें दर्जे पे अबूजर है, 10वें दर्जे पे जनाब सलमान है, दर्जा एक कम है, कम है। अबूजर भी चाहते हैं मैं सलमान से मिलूं, सलमान भी चाहता है वो मेरे पास आए। तो जो फरमा रहे सरकार, सलमान बैठे हैं, जनाब अबूजर आए, आके बैठे ना, खुदा गवाह बैठे, जरा ख्याल कराए। बैठते हुए सलमान ने कहा अबूजर आओ अली की बात करें। हुन गल समझ आइए मेरे भाई, अभी अल्लाह की बात नहीं हो रही, पहले अली समझ आएगा तो अल्लाह समझ आएगा। खुश हो मेरे से, आओ अली की बात करें। जनाब सलमान कहते आओ अली की बात करें। जनाब सलमान के आगे एक प्याला था, प्याला जिसमें शोरबा था, शोरबा। वो शोरबे वाला प्याला भी रखा है, उसके ऊपर कोई ढकना नहीं, वो भी साथ रखा है। समझ आ रही है ना? आओ अबूजर, सलमान कहते हैं अली अलैहिस्सलाम की बात करें। खुदा जाने बात लिखी हुई नहीं है, वो लिखी हुई होती तो मैं सुना देता। खुदा जाने किस कमाल से सलमान ने अली का कमाल शुरू किया है। इसलिए सरकार फरमाते हैं जब हमारे कमालात तुम्हारे सीने में आए ना, सीने में, और कोई सुनने वाला मुतहम्मिल न मिल सके, फिर कुएं में जाके ना, कुएं के मुंडेर पर जाकर कुएं की तरफ मुंह करके मेरे कमालात बयान करो। निशानी ये है जब तुम कमालात बयान करते जाओगे कुएं का पानी उबलना शुरू हो जाए। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ, खुश हो ना सही। हैदरी, अब ये कस्बी विलायत की बात हो रही, कुएं का पानी उबलना शुरू हो जाएगा। समझ आई? जनाब सलमान फारसी ने जनाब अली अलैहिस्सलाम के कमाल बयान करने शुरू किए। जब शुरू किए ना, करते करते, और मेरे पास लिखा है, एक ऐसा कमाल बयान किया, कमाल तो जनाब अली का था। असर शोरबे पे ये हुआ कि वो प्याला उछल के उलट गया। हाय हाय, गौर मारो, प्याला उछला और उलट गया। जो ही उल्टा तो ढक्कन तो था नहीं। अबूजर ने कहा सारा शोरबा तो गिर गया होगा। सलमान ने पकड़ के सीधा किया तो शोरबा नहीं गिरा। हुन समझ आइए, शोरबा नहीं गिरा। जब नहीं गिरा तो अबूजर परेशान हो गया। है गिरा भी है और गिरी भी कोई शय नहीं, ये क्या मामला है? जनाब सलमान ने कहा नहीं अबूजर घबराए नहीं, बात होती है। फिर शुरू हो गए। जनाब अली अलैहिस्सलाम का एक और कमाल बयान किया। खुदा जाने जिसके कमाल खत्म ना हो उसे अली कहते हैं। माशाअल्लाह। हैदरी, जब दूसरा कमाल बयान करते करते एक कमाल बयान किया, फिर वही प्याला कुछ ऊंचा होके, बुलंद होके, उबल के
फिर गिरा। अबू ज़र कहते अब तो बिल्कुल सारा गिर गया होगा, काफी ऊंचा होके गिरा है। सलमान ने पकड़ के फिर सीधा किया तो कोई शाय नहीं गिरी, खुश नहीं हुए। अब यह रिवायत है, जब तीसरी मर्तबा कमाल बयान करते करते सलमान ने जनाब अली का एक ऐसा कमाल बयान किया कि बहुत ऊंचा होकर वो शोरबे वाला प्याला उल्टा हुआ। अब जो सलमान ने सीधा किया तो नहीं गिरा ना, अबू ज़र बैठ नहीं सका, दौड़ के जनाब अली को बताने के लिए जल्दी आ रहा था कि मैं जनाब सलमान की बात बताऊं। अभी दूर था, जनाब अली ने कहा अबू ज़र अभी सिर्फ शोरबा देखा है, गौर नहीं फरमा रहे। मैं जुमला कह दूं, जिनके गुलाम ऐसे हूं उनका इमाम कैसा हो। ये क्या हुआ? ये है लताइफ, कुरान के लताइफ हैं लिल। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह। अच्छा आगे ले आ मेरा पुत्र ले, माशाअल्लाह। इथे बिठा दे, बिठा दे, सही बैठ जाओ मेरा, सही बैठ जाओ इथे। बिस्मिल्लाह। वाह वाह, हाय हाय हाय। अलीयुन वली, अलीयुन वली, अलीयुन वली। या है शुमा हैदरी वल्लताइफो लिल औलिया। माशाल्लाह आपकी तवज्जो होगी। अब रह गए आखिर में हकाइक, कुरान के हकाइक, हकीकतें। वल हकाइको लिल अंबियाए वल औसिया। कुरान की हकीकतें जितनी हैं वो रसूल पाक और उनके 12 औसिया के लिए, औसिया, औसिया के लिए। ठीक हो गया जनाब? जब औसिया के लिए है, औसिया के लिए, जनाब अली उन औसिया में बिला फासिल है, जिसकी दलील जल्दी से मैं एक जुमला कह के जल्दी से यही है कि अल्लाह ने कहा रसूल तू मेरे इल्म का मदीना है, तू खामोश रहे, अली से सलूनी का दावा करवा, ताकि दुनिया को, माशाल्लाह माशाल्लाह हैदरी, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए जिसका जानशीन ऐसा हो उसका रसूल कैसा हो। समझ आ गई मेरे भाई? अब मैं इसी आय करीमा जिस पर मुझे बहस करनी है, अभी मैं उसी के बारे में अर्ज करता हूं। इन्ना अव्वला बैतिन, अल्लाह फरमा रहा है खबरदार। यहाँ इन्ना के माने यकीन के माने नहीं, इन्ना आता है इल्मुल यकीन के लिए। मुश्किल बहस नहीं करती, आपको रात को बिल्कुल मुश्किल सुनानी नहीं, आसान आसान। ये इन्ना इस्तकरा के लिए आता है। इन्ना के माने हैं खबरदार। मालूम होता है खबरदार वहां किया जाता है जहां आगे कोई खतरा हो। मालूम हुआ कुरान की आयते के तर्जुमों में खतरा था। हाय हाय, अल्लाह ने कहा खबरदार, पहले समझना है फिर तर्जुमा करना है। वही मैं आपको तर्जमे सुनाना चाहता हूं। इस खबरदार लफ्ज ने हमें भी खबरदार कर दिया। अल्लाह ने खबरदार कह के मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। देखिए आप, पहली लफ्ज मैं कहूंगा आपको समझ आ जाएगी, इसे समझना है। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अव्वला बैतिन, खबरदार पहला घर। जिसे अल्लाह पहला कहे, अल्लाह जाने कब से पहला है। नानी समझ नहीं आई है? यह अव्वल कुरान की लफ्ज है या नहीं है ना?
अव्वल कुरान की लफ्ज है अव्वला बैतिन, पहला बैत। बैत के माने घर। अभी मैं बहस करता हूं। अव्वला बैतिन, पहला घर, पहला बैत, पहला बैत। दुनिया वालों, अल्लाह ने जिसे पहला कहा है फिर मानो वो बैत वाले भी पहले हैं। हाय हाय हाय। उन गल मैं वे अंदाज से कहूंगा, समझना आपने है। जब अव्वले बैत कहेगा पहला घर, तो फिर मानो जो भी इस बैत वाले हैं वो भी अव्वल हैं। अली फरमाता है हमारा अव्वल होना दलील है कि वो अव्वल है। ठीक हो गया। उन गल मेरी कह रहे, मैं इल्म कलाम फलसफे से थोड़ी सी बहस आपके पास करता। अब यहां अल्लाह फरमा रहा है अव्वला बैतिन, पहला घर, पहला बैत। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बैत के माने बाबा घर। ठीक है। जब अल्लाह अव्वले बैत कहेगा ना, अब इसका तर्जुमा उसमें यार क्या करें। लास्ट दलील के साथ पहली दलील दे दूं। बाबा जिसे कुरान बनाते वक्त अल्लाह अव्वल कहे, फिर वो हमारा बनाया हुआ नहीं होगा, वो अव्वल खुद अल्लाह का बनाया हुआ हो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी। पीछे वाले खामोश हैं, कोई हर्ज नहीं। अब जनाब यहां तर्जमा जो हुआ है कुरान का, चौथे पारे के पहले सफ़े पर यह आयत है, जाके देख लीजिए। इस अव्वल बैत से मुराद सारे पाकिस्तान के मुफस्सिरीन ने तर्जमा अव्वल बैत का खाना काबा किया। ये लिखा खड़े, जरा जाके देखना, यही लिखा हुआ। इतबार है मेरे ऊपर तो यही लिखा हुआ है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा, अव्वल बैत का तर्जमा खाना काबा किया है। दलील दे दूं मैं। खाना काबा को अल्लाह ने अव्वल बैत कहा। ये बैत वो है अव्वल जो अव्वल है। अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं अव्वल की तशरीह करूं ताकि आपको अव्वल समझ आएगा, तो फिर अव्वल बैत भी समझ आ जाए। लुगत में अव्वल औल, औल से मुश्तक है। अलिफ वा लाम औल। बाबा आप सियालकोट के ज़हीन मजमा है आपका, बेहमदुलिल्लाह, शुक्र क्या करें, मौला ने आपके पानी को जहानत दी है। बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ तशरीफ रखते हैं आपके साथ सियालकोट शहर में। औल, इसी औल मस्तर है अव्वल का। इस औल के माने हैं लुगत में औल उसको कहते हैं जिसका बिला फसल असल से ताल्लुक हो। गौर नहीं फरमा रहे, अजय हूं समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। जिनका तौहीद से बिला फासिल ताल्लुक हो। तीसरा तर्जुमा, जिनका ताल्लुक बिला फासिल, जिनका बिला फासिल तौहीद से रजू हो। 14 के लिए मौत नहीं, रजू है। गल मेरी समझ आई। जब रुजू है तो इस अव्वल की दलील में मैं आयत पढ़ता हूं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना हुसैन, पलट के आ जा, रुजू कर अपने रब की तरफ, रुजू कर। इरजई, रुजू कर। किस हालत में? राज़ियतम मर्ज़िया, हुसैन पहले तू राजी फिर मैं राजी।
समझ नहीं आ रही। आए आए राजियतन हाल वाक़ हो रहा, मर्जिया मफूल वाक़ हो रहा। हुसैन पहले हैदरी, हुसैन पहले तू राजी फिर मैं राजी। सारी दुनिया अल्लाह की रिजा चाहती है, अल्लाह हुसैन की रिजा चाहता। पहले कौन राजी? खुश हो जाओ ना जनाब, मैं जुमला कहूं, पहले कौन राजी? हुसैन। बस समझ लो, जिन पर हुसैन राजी है उसे राजी अल्लाह कह दो। हाय हाय, उन समझ आइए मेरा भाई, हुसैन जिन पे राजी है खुदा राजी है। हाय, ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। अव्वल औल से औल, थोड़ी सी मुश्किल। दूसरी दलील, अव्वल की जमा क्या है? मैं बता, तुसी बिल्कुल चुप रहने से, मैं जाना, मेरा काम जाना। अव्वल की जमा है अवाइल। हाय हाय, अव्वल की जमा है अवाल, अलिफ अलिफ लाम अवाल, ये जमा है। अव्वल की जमा अवाइल, अव्वल की जमा अवाल। ये हुन आसान करके एक जमा बताऊं आपको। अव्वल की जमा है अव्वलून। अब कुरान से पूछे अव्वलून कौन है? हाय 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 हाय। 14 फरमाते हैं नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून व नहनुल साबिकून, हम ही अव्वल हैं। कहाँ बैठे हुए? हम ही आखिर हैं, हम ही साबिक हैं। इसलिए अली फरमाते हैं लोगों, हमारा अव्वल होना दलील है कि वो अव्वल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जनाब अली का अव्वल के बारे में खुतबा पढ़ दूं। नहजुल बलागा जरूर पढ़ा करें। जनाब अली फरमाते हैं, साहिबान बसीरत बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम्द है उस अल्लाह की, लम यस्बिक लहू हालुन हालन, अल्लाह की हम्द है जिसकी कोई सिफत दूसरी सिफत से पहले नहीं है। मेरे ख्याल नहीं समझ नहीं आई। हाय 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 हाय। अल्लाह की कोई सिफत दूसरी सिफत से पहले नहीं है। जब पहले नहीं है तो फिर क्या हुआ? नतीजा यह निकला, अल्लाह की कुल सिफात उसकी ऐन जात है, जायद बर जात नहीं। कहां बैठे हुए? अल्लाह की कुल सिफात क्या है? ऐन जात। जब कुल सिफात हो जाएंगी ऐन जात, उसका फायदा ये होगा 14 अल्लाह की कुल सिफात के मजहर कुल। कौन समझ आएगी मेरा बाबा? मेरे ख्याल अजय भी मुश्किल हो गया। ऐने जात वो होती है जो कोई उसे अता ना करे। अल्लाह की सिफात ऐन है, ऐन। जनाब अली फरमाते हैं अल इल्मु ज़ातुहु वला मालूम, अल इल्म उसकी जात है, वो मालूम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? अल इल्म अल्लाह की जात है, जात ऐने इल्म, इल्म ऐने जात। अल्लाह को किसी ने कुछ दिया नहीं, लिहाजा वहां जितनी सिफात हैं वो जात हैं, सिफत नहीं। सिफत के लिए मौसूफ चाहिए। अगर अल्लाह सिफत मौसूफ हो गया तो मुरक्कब हो जाएगा, जो मुरक्कब हो वो अल्लाह नहीं होता। क्या नाम है? बस ठीक है।
ठीक हो गया। अब अल्लाह की सिफात क्या है? ऐने ज़ात, समझ आइए। अब उसी अल्लाह ने अपनी सिफात इन 14 को देकर इन्हें मौसूफ बना के अपनी हर सिफत का इनको मजहर बनाया। अल्लाह नहीं, मजहर है, अल्लाह नहीं। दिया किसने? अल्लाह ने। जब इनको अल्लाह ने अपने सारे कमालात दे दिए, शिर्क खत्म। शिर्क खत्म होगी। अब जो इन 14 की सिफात होंगी ये जाती होंगी, ऐने जात नहीं होंगी। ऐने जात उसके लिए है, 14 के लिए सिफात जाती जाती जाती। और समझ आइए, जाती के माने हैं जब तक 14 हैं इल्म इनसे एक लम्हा के लिए जुदा नहीं होता। ठीक ठीक हो गया, समझ आई मेरा पुत्र? इल्म उनसे जुदा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब अल्लाह अल्लाह क्या कहते हैं? हम अल्लाह खुतबा में पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यस्बिक लहू हालन हालन। हमद है उस अल्लाह की जिसकी कोई सिफत दूसरी सिफत से पहले नहीं है। हम क्या होया? सारी सिफात क्या बन गई? ऐने ज़ात। परेशान क्यों है? पढ़ मैं रहा हूं, परेशान आप हो रहे। ऐने ज़ात, जब तमाम सिफात है ऐने ज़ात। फयकूना अव्वलन कब्ला अन यकूना आखिरन, फयकूना ज़ाहिरन कब्ला अन यकूना बातिनन। अल्लाह ऐसा आखिर नहीं कि कभी अव्वल रहा हो। अल्लाह ऐसा आखिर नहीं कि कभी अव्वल रहा हो, ऐसा जाहिर नहीं कि कभी बातिन रहा हो। वही अव्वलियत है, वही आखिरियत है, वही जाहिरियत है, वही बातिनियत है। जब अव्वल आखिर एक शय है, जाहिर और बातिनियत एक है, फिर कैसे उसे कहें अव्वल किसे कहते हैं? इसलिए जरूरी है इन 14 को अव्वल भी बनाए, जाहिर भी बनाए, बातिन भी बनाए। अव्वल इनका देखा जाए, माना अव्वल हो जाए। इसलिए जनाब अली को जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, अली जन्नतुल बकी के बाहर जाओ, यह सूरज आपकी हकीकत बयान करेगा। जनाब अली साहब किराम को लेकर वो मेरे बच्चे ना लाऊं तो दफे लगते हैं, क्या करें। लेकिन जाके खड़े हो गए, सूरज जो ही निकला जनाब अली ने इसी सूरज से कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल खल्कुल जदीद, ऐ नई मखलूक मेरा सलाम। हम तो समझ आ गई ना दुनिया। सूरज को कहा नई मखलूक मेरा सलाम। जब कहा ना मेरा सलाम नई मखलूक, इस सूरज ने जवाब में कहा अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या जाहिरो या बातिनो या हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। समझ आ गई? हैदरी लंबी बहस, जल्दी जल्दी। अव्वल बैत इन्होंने क्या फरमाया? खाना काबा। अब अव्वल बैत मैं दलीलों से बताना चाहता हूं, अव्वल बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। इस अव्वल बैत से मेरा दलीलें से, इन्होंने जो तर्जमा खाना काबा का किया एक दलील नहीं है, मैं 2 दलीलें दे चुका हूं अव्वल के हवाले से। 14 यही तो कहते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा,
कमाल बदले हैं अव्वल नहीं बदला। उनसे मैं जानी मेरे भाई। तो फिर अव्वल जिसे कुरान अव्वल कहेगा, अव्वल बैत, वो कौन होंगे? खाना काबा नहीं। 14 सुनो समझो ना दलील। 14 बैत के माने हैं, बैत के क्या मानी है? बैत के माने हैं घर। बैत के बाता यबी तो बैतन में भी बहस करता हूं। बाता बैत के माने हैं जहां रात गुजारी जाए। बैत माने रात का गुजारना। अगर आप मुतवज्जे हैं तो यहीं से मैं जुमला कहता हूं, बैतुल्लाह बन ही तब सकता है जब तक उसमें विद फैमिली 3 दिन रिहाइश की जाए। गौर नहीं करना। अगर अली की मां ना होती बैतुल्लाह ही ना बनता। कहां बैठे हैं? बैतुल्लाह किसने बनाया? कोई 3 दिन रहे या नहीं? कौन रही? जनाब अली अलैहिस्सलाम की मां रही या नहीं? और अली अलैहिस्सलाम आए कहां? बैतुल्लाह में। अभी मैं बहस करता हूं, जनाब लंबी बहस नहीं करनी, एक जुमला सुनाना है आपको इस बहस में। खाना काबा पाक है या नहीं? अली आए खाना काबा में, मां भी बतूल है दरबार है। जनाब अबू तालिब भी ताहिर मासूम। हम तो समझ ना है मैं की करा। लबी बहस हो जाएगा तो नहीं जाना चाहते। अब जनाब बीबी पाक कहते हैं कि ऐने जौफे काबा में नया दर क्यों बनाया? फरमाएं अल्लाह ने नया दरवाजा पीछे क्यों बनाया? पहले दरवाजा जो था अल्लाह ने कहा यहां से बुत परस्त भी गुजरते रहे हैं, आज मैंने ताहिर बताना है, नया दर बनाया। हम समझ आइए, नया दर बना के फिर बंद भी कर दिया माशाल्लाह से। हैदरी अलीजन वली, अलीजन वली। हैदरी पता नहीं मेरे कान में कोई गल आई थी, समझ नहीं आई। ठीक हो गया। बीबी पाक खुदा के रियाज के लिए 14 के लिए ना कहा करो, ये इस दुनिया में कैसे आते हैं। बीबी फरमाते हैं जब अली अलैहिस्सलाम के आने का ज़ुहूर का वक्त आया, ओ बेखबरो ज़ुहूर का वक्त आया, वक्त आ रहा है इंशाल्लाह बातें होंगी। ज़ुहूर का वक्त आया, बीबी फरमाते हैं मुझे ऊँघ आ गई। अल्लाह कहता है मुझे ऊँघ भी नहीं आती। कहां बैठे हैं आप? अब जो ऊँघ से इफाका हुआ, क्या देखा? एक बच्चा सजदे में पड़ा हुआ। जिसको सजदे में किया हुआ बच्चा ऐने जौफे काबा में मिले, जिसकी जमीन को खुद बनाने वाला आ गया है, उसी जहां से जमीन की इब्तिदा हुई। कहां से हुई? ऐने जौफे काबा से। जमीन की इब्तिदा, बिछाने की इब्तिदा सुरा और बैतुल मामूर। ठीक है। अब जो अली को उठाया, मां ने उठाया, कितनी खुश नसीब मां है जिसे अली काबे में आ गया है। उठाया, ऐसे खुश हुआ, ऐसे उठा के मां ने पेशानी जो चूमी, अली की आंखें बंद। इतना बड़ा मजमा है, मुझे बताएं जनाब आंखें बंद क्यों हैं? अगर खोलते तो माँ है, माँ को नजर आती ना, माँ देखी जाती। माँ ठीक है ना देखना, माँ का चेहरा देखना इबादत है या नहीं? आंखें बंद है। अभी अंदर नहीं थे, या ख्याल कराए मेरा पुत्र, ख्याल कराए, दीवारों पे छत पे थे, अंदर नहीं थे। गल समझे ना? एक गल जरूरी सी आपसे बताना, अंदर नहीं थे,
चूंकि फीहे इस बैत के अंदर है, काबे के अंदर कोई शय है ही नहीं। अंदर नहीं मेरा पुत्र, अंदर तो जाकिर के ख्याल कराए। बाहर दीवारों पर थे, जिसे जनाब अली को कंधों पे रसूल ने खड़ा करके उन बुतों को निकाला या नहीं जो दीवारों में लगे हुए थे, और उन्हें गिराया या नहीं। एक गिलास कह दूं अगर इजाजत दे। अनल वाकिफ अली फरमाते हैं, अनल वाकिफ अलततना जैन, मैं दो बुलंदियों पर था। एक बुलंदी रसूल के कंधे की, जब रसूल ने कहा अली कितना बुलंद हो, फरमाया मैं चाहूं तो अर्श को छू लूं। हाय हाय मैं अर्श को छू लूं। जब जनाब अली ने इनको तमाम को निकाल के फेंका ना, अब जो उतरे ना रसूल के कंधे से, अली भी मुस्कुरा रहे हैं रसूल भी। अब अली में तो अलैहिस्सलाम में हिम्मत नहीं कि रसूल से पूछे सरकार आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। रसूल ने पूछा अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मौला हुन समझ आए सही, मैं इतनी बुलंदी से उतरा हूं मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हुन समझ आए सही, इतनी बुलंदी से उतरा हूं मुझे एहसास नहीं हुआ। अब अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला मैंने अपना हंसने का राज बताया, आप क्यों हंस रहे थे? मुस्कुरा के फरमाते हैं अली तू कारे हक कर रहा था, मैं हक का बोझ उठाओ। अजय नहीं समझ आई दुनिया, अब भी ढूंढते हैं कि हक कौन है। अल्लाह है दे बस बात सी। अच्छा वेंदे नाल अच्छा भाई कैसे ठीक हो जाए, समझ आई देना। जनाब अली ने आंखें बंद रखी। एक बहुत बड़ा राज बताते हैं जनाब, राज ये राज आप थोड़ा सा मैं खोलता हूं थोड़ा सा। अब अली अलैहिस्सलाम जो ही आंखें बंद की ना, माँ ने कहा कि अभी खोलते, अली ने और बंद कर दी। जैसे जैसे आंखें बंद होती गई माँ की तवज्जो चेहरे पर बढ़ती गई। अली यही चाहते थे मैं आंखें बंद रखूं ताकि मेरी माँ मेरे चेहरे को देखती रहे। क्यों? मेरा चेहरा देखना इबादत है। और समझ आई ऐसे ही बहुत बड़ा मसला आपका मैं हल कर, मसला सी हल। जनाब अली ने 3 दिन माँ हकीकी माँ का दूध नहीं पिया। मैं क्या कह रहा हूं, माँ चाहती है दूध नहीं पिया, माँ चाहते हुए भी दूध नहीं, माँ चाहती है ना दूध पिए बच्चा। जनाब अली ने 3 दिन माँ का दूध नहीं पिया। सरकार दो आलम का लुआब मुंह में जबान दे के चूसना था। उन गल समझाए उसे चूसी, रसूल की जबान चूसी या नहीं चूसी? सही पक्की गल है, ए ठीक है सही पक्का ठीक हो जाए। अब मैं आपको एक मसला बयान करके वजाहत करना चाहता हूं। जनाब अली ने हकीकी माँ का दूध, दूध की जरूरत होते हुए भी हकीकी माँ का दूध नहीं पिया, रसूल की जबान चूसी। ये मसाला बताने के लिए हकीकी माँ का, अली फरमाते हैं हकीकी माँ का मैंने दूध छोड़कर रसूल की जबान चूस कर यही बताया है कि रसूल ने किसी गैर औरत का दूध नहीं पिया। अजय नहीं समझ आई मेरे भाई, कहां बैठे हैं रसूल? है मूसा जैसा नबी गैर औरत का दूध नहीं पीता, वो उम्मती है मेरे मौला का। कुरान क्या कहता है? हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने दूध वालियां मूसा पे पहले से हराम कर दी थी। मालूम हुआ मूसा अपनी शरीयत को जानता था।
मूसा तो खैर औरत का दूध नहीं पीता, पर सरदार अंबिया ने हलीमा का कब पिया। कहाँ बैठे हुए लिखना हो रहा है दलीले और बस ठीक हो गया। अव्वला बैतिन, ग्रामर पढ़ूं, लुगत सुनाऊं, चलो अच्छी बात, यह कोई नहीं बयान करेगा बाबा। बैत कहते हैं, अब मैं एक लफ्ज कहूं, गौर से सुनना। बैत की लफ्ज, बैत माने घर, घर में कौन होना चाहिए? वाले जरा ठीक आके जो सरदार है उसको नाम लो ना, कौन समझ भी है ना। मैं समझाना चाहता हूं, बैत, लफ्ज बैत के लिए उस मस्तूर का होना जरूरी है जो उम्मे अबीहा हो। नहीं मैं गाली नहीं समझ आई। बैत के लिए मस्तूर का होना जरूरी है। अब मैं बाप बयान करता हूं। बाता यबी तो बैतन ज़ारबा यज़रेबो, ये सारी लुगत मैंने पूरे कुरान की लिख दी है 8 साल में। बाता यबी तो बैतन व बैतूतन व मबीतन व मबातन, ये 4 मस्तर आए हैं बैत के। बाता यबी तो बैतन व बैतूतन, माहौल मुतहम्मिल है, मैं कहूँ तर्जमा कहूँ, बह जा मेरा बछड़ा, बह जा मेरा सोना से, बह जा मेरा चांद, हूँ तैन पहले नारा न लाए तो उठा जो तू इतनी तो डोर कहते हैं, ठीक है ना। बाता यबी तो बैतन बैतूतन, तो जो फरमाए आप खुश होंगे, मैं जब तर्जमा अभी करता। अव्वले बैत वो है जो निकाह वाला है, जिसका अर्श पर निकाह हो चुका है। उन समझ आइए, यही वजह है जब सैयदा पाक इस दुनिया में जाहिर हुई, तशरीफ लाई, जितनी बीबियां इस्तकबाल के लिए आई हुई थी उनको सलाम तक नहीं किया, पहले कहा आते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, मैं गवाही देती हूं वो वहदहू ला शरीक है। अब बेखबरो, बीबी का तौहीद की गवाही देना दलील है। रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। कहाँ बैठे हुए हैं बेटी? अच्छा आगे से मैं थोड़ा जल्दी चलो, मेरा बेटा भी पढ़ेगा। रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं, 4 नहीं। नहीं मैं क्या कह रहा, हाय रोला रोले वाले जाने, ये रोला मुक्केगा ही नहीं, ऐसा डाला गया, ठीक हो। अब बीबी ने दूसरा कहा अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूं मेरा बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का रसूल है। तीसरी गवाही सुने, वअशहदु अन्ना बाली अलीजन वलीयुल्लाह, मैं गवाही देती हूं मेरा शौहर अली। हो गया या नहीं? इनका निकाह हो चुका। फिर अव्वले बैत में, लंबी बहस आगे चलते, अव्वले बैत में खाना काबा में कोई मस्तूर नहीं, अगर आई भी है वो भी अली की मां। तो अव्वले बैत से मुराद आले मोहम्मद हैं, खाना काबा नहीं। दूसरी दलील ये देखे, वैसे आलिन्ना से, ये लोगों के लिए अव्वले बैत लोगों के लिए वज़ा किया गया। वाजा याज़ाओ 2 बाब है, माना यमनाओ ज़ारबा यज़रेबो, खवास मुझे आते हैं।
ए देखे वज़ा और बिना में बना यबनी, ये मिट्टी पत्थरों का जो घर बनाया जाता है ना, उसके लिए बना यबनी की लफ्ज़ आती है। कुरान में आया कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, बुनियान माने मजबूत दीवारें, बुनियान की लफ्ज़ जो ईंटें गाड़ी लकड़ पत्थरों से बने उसके लिए बुनियान की लफ्ज़ आती है। वज़ा के माने हैं निहादन, बना के रखना, बवक्त ज़रूरत सामने कर देना। अब जनाब मैं वज़ा की बाद वाज़ ऐन लुग़त से बताना चाहता हूं। वज़ा के माने हैं दो चीजों का आपस में ऐसा खास होना। गल समझ आंदी पी? साडा ही रोज का कम है और वही तुहाडे नाल ये नहीं है कि असं किसी जाके सानू पता होने कि आगे कितने सामीन कैसे कैसे सुन रहे हैं, हमें ये मालूम हो जाता है। दो चीजों का आपस में ऐसा खास होना अगर एक का नाम लिया जाए दूसरा नाम खुद ब खुद समझ आ जाए, उसे वज़ा कहते हैं। सही, उसे वज़ा कहते हैं, दूसरा खुद ब खुद समझ, उसे वज़ा कहते हैं। अब यहाँ वज़ा की लफ्ज़ किसके लिए आई? वज़ा लिन्नास से मालूम हो गया कुल आलमीन के लोगों के लिए हिदायत 14 है। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, उसे से मैं कहता हूँ मेरी तरफ दिखाए टोपी। टोपी में दूसरा कौन सा लफ्ज़ छुपा हुआ है? सारे पास। तुसी दसिया तो सारे पास, हाय हाय वो 33 नंबर ले ही ली चल तुसी, हाय हाय 70 नंबर नहीं आते पास, ठीक हो? हाय हाय इस टोपी में सर की लफ्ज़ छुपी हुई है। ये टोपी वज़ा ही सर के लिए है, ये 14 बने ही आलमीन की हिदायत के लिए। यादन ग्रामर अच्छी नहीं होती, कितनी बात साफ होगी। हैदरी लल्लाजी बक्का था, वो अव्वल बैत बक्का में है, मक्का में बक्का में है। मक्का और है बक्का और है। जाके लुग़त देखे, लुग़त बक्का के क्या मानिए? कई माने हैं। बक्का के माने हैं जिसे देख कर सिरात मुस्तकीम समझ आ जाए। फिर मानो अव्वले बैत का बक्का है अबू तालिब का घर। ये बक्का कौन है? अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर लल्लाजी में बक्का था। अगली गल गौर ना सुनाए तो फिर अबू तालिब के घर में कौन आया? मोहम्मद वाले मोहम्मद। खाना काबा नहीं आया। हाँ, अली अबू तालिब के घर आके रसूल ने कहा या अली अंत काबतुन्नास, अली लोगों का काबा तू है। नहीं समझ कौन काबा कौन है? लोगों का काबा कौन है ना? मैं फिर सवाल करता, या अली अंत काबतुन्नास, ऐ अली लोगों का काबा तू है। जब लोगों का काबा अली को बनाया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब अली काबा का तवाफ कर रहे होंगे, अब बताएं अली तवाफ कर रहा है या काबा तवाफ कर रहा है? मुबारकन, बस मुबारकन सिफत है अव्वल बैत की। मुबारकन बरकत वाला, यानी जब से है जब तक है बरकत एक लम्हे के लिए से जुदा नहीं हुई। मुबारकन किसकी सिफत है? अव्वल बैत की। अव्वल बैत कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ बोला करो यार, असी तुहाडी आवाज ही बिच आवे, ये सही सुन से ना सुनते पैन तुहाडी कहीं भी तो आवाज टेप हो जाएगी यार। कल है मेरी होनी भी कहीं वेले टेप करवा ले करो। सही सुन रहे हैं हमारी बातों को। देखें
मुबारकन। उन्होंने कहा कि खाना काबा है। मैं कह रहा हूं दलीलों के साथ, अव्वल बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। अब मुबारक को हम लुगत में कहते हैं, बरकत किसे कहते? ओ जिन्होंने तर्जुमा किया है खाना काबा है और वो मुबारक है, तो मुबारक लुगत में मुबारक उसको कहते हैं जिसे रेजिस छू ना सके। हाय हाय, अरे अल्लाह, अगर खाना काबा मुराद था तो फिर बुतों को दीवारों पे लगने क्यों दिया? कहां बैठे हुए हैं हैदरी? काबे के दीवारों पे लगे हुए थे बोतिया नहीं, बोते रेज है नजस है या नहीं? पर मानो अव्वल बैत खाना काबा नहीं, मोहम्मद वाले मोहम्मद है। और आगे है हुदल्लिल आलमीन, दूसरी सिफत अव्वल बैत की, जो आलमीन के लिए हिदायत है। सियालकोट में मैं आप सामीन से सवाल करके एक सवाल पूछ के खत्म, सवाल पूछता हूं, ये अव्वल बैत 14 हैं आलमीन की हिदायत के लिए, ठीक है? उच्चा खोई ने चेप करा लो, मैं मुकान लगा जे है ठीक है। हैदरी आलमीन के लिए वज़ा किए गए हिदायत के लिए। अगर मुराद हिदायत से खाना काबा है, आखिरी लफ्ज खाना काबा है, मुझे किसी हदीस में दिखा दें काबा ने मक्का के किसी एक काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जाओ। अगर नहीं है तो फिर मानो अव्वल बैत आले मोहम्मद हैं, काबा नहीं। आखिर दावाना।